सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है युवांश और आप लोगों का हमारी एक और एसएमसी एडवांस एसएमसी लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफईजी और ये हमारा जो होता है जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो हम लोग इनको आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि प्लीज़ भाई वीडियो को पूरा देखा करो यार मित्र। कई लोगों को डीएम्स आते रहते हैं दोस्तों कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आया। तो भाई प्लीज़ यार, इसका कारण यही है कि तुम वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो दोस्तों। तो आप प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करो यार ध्यान से। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम लोग वीडियो पे जंप करते हैं ताकि जल्दी से हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाए और हम एक एडवांस ट्रेडर बन जाए। और आप लोगों को मेरा प्रूफ देखना हो तो आप मेरे शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई आर्टिकल में जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैं ट्रेड पकड़ता रहता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। तो कूदते हैं इस वाले चार्ट के ऊपर। तो ये चार्ट है हमारा यूरो यूएसडी में और हम लोग बेसिकली आज जो बात करने वाले दोस्तों, वो बात करने वाले पहला जो टॉपिक होने वाला, पहले तो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा, पहली तो बात होने वाली है हमारी ऑर्डर फ्लो की। ठीक है, देखो मार्केट में ऑर्डर फ्लो बहुत जरूरी है। और नंबर 2 है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 हमारा एफईजी। ओके, एफईजी पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ बट एफईजी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एफईजी को भी कवर करना चाहूँगा। और जो नंबर 4 होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, एक सेकेंड, नंबर 4 जो होने वाला ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफईजी। और जो हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक वगैरह होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह होते हैं, वो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेशन जो होते हैं ना, वैराइटीज कैटेगरी, उसमें आ जाते हैं दोस्तों। और नंबर 4 जो होने वाला था हमारा वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हाँ जी, एडवांस ओबी। ओके, तो ये 4 चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वाले आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, अरे ये कहाँ भग रहा है, कोई बात नहीं। तो इस वाले 4 चीजों को हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। ये भगता है अपने मन से क्या सॉरी, कोई बात नहीं, फनी चीज हो गई यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। तो नंबर 1 है ऑर्डर फ्लो। देखो दोस्तों, ऑर्डर फ्लो देखो क्या होता है। देखो पहली बात तो तुम्हें पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि मार्केट कभी भी, एक सेकंड मेरे को एक चीजें कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा आएगा। ये सेशन वाला जो है वो हटा देता हूँ, इंडिकेटर। ये देखो जो तुम्हारा मार्केट होता है वो एक, अरे यार ये भग क्यों रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ, अब सही है। सो दोस्तों, ये चार्ट है हमारा यूरो यूएसडी का। ठीक है, तो हम लोग देखो हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और सडनली ये वाला जो प्रीवियस लो होता है, हायर लो होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो जिसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस बोलते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और इसकी भी कैटेगरी है जो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है दोस्तों। तो ये तुम्हारा डाउन साइड में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो देखो, ये देखो जैसे हम लोग बुलिश है, जैसे मान लो अगर हम ये वाला इतना पार्ट हम अगर हटा दें, ये वाला पार्ट हटा दें, एक सेकेंड, ये वाला अगर हम पार्ट को हटा देते हैं तो इस वाले पार्ट में तुम देखोगे तो ये मार्केट जो है हमारा वो एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। और जो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो लैग होती है, ये वाली जो लैग होती है दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा देखो बुलिश है। ओके, जितना भी बुलिश ट्रेड में जितना भी जो करेक्शन होता है, रिट्रेसमेंट जिसे बोलते हैं, वो जो डाउन साइड का जो रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों, उसी जो पूरी लैग होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो में अभी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये जो देखो, ये एक बुलिश मूव है। ओके, ये हमारा जो है वो बुलिश मूव है। अब ये जो करेक्शन हो रहा है ना, करेक्शन जिसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ये रिट्रेसमेंट को ही हम लोग पूरा का पूरा ये ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं जिन्हें हम लोग रिफाइन करके छोटे एसएल लगाने के लिए हम लोग छोटे एसएल के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे काम करते हैं। और उनसे भी अगर छोटा करना है तो उनको हम लोग रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में डालते हैं उसको। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा ऑर्डर फ्लो पूरा का पूरा। अब देखो, ये मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा और डाउन जाएगा, रिट्रेस करेगा, और इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक के जो ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसी को टैप करके मार्केट अप जाएगा। क्यों? क्योंकि बायस बुलिश है बायस, और ये हमारा जो होता है बॉस हो जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बॉस वाला स्ट्रक्चर यहाँ से हो जाता है। तो इसी से चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ से एक जो हमारा जो बुलिश बायस है वह यहाँ से शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया हमारा बुलिश साइड का ऑर्डर फ्लो। अब रही बात ये बेरिश की, तो इस वाले को हम थोड़ा सा इधर उठा के रख देते हैं। अब देखो, अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि मार्केट जो बेरिश होती है तो फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाती है। ठीक है, तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। तो जो ये देखो, अब तुम्हारा ये देखो डाउन आ रहा था
और ये जो डाउन के बाद जो बुलिश करेक्शन आता है, रिट्रेसमेंट आता है, इसे हम लोग बेरिश के लिए ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, बेरिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं इसे, कि मार्केट इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करके, ठीक है, इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया है, इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करके मार्केट डाउन जाएगा दोस्तों। तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ये वाला जो बुलिश जो बन रहा है, जितना भी बुलिश रिट्रेसमेंट आ रहा है, उसे हम लोग बेरिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। तो देखो इसी को टैप करके मार्केट डाउन जाएगा। अब तुम्हें ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया है। इसके बाद मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आऊंगा। तो पहले तो हम लोग रियल चार्ट में चलते हैं कि रियल चार्ट में हमें ऑर्डर फ्लो कैसा देखने को मिलता है। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल प्योर हेल्दी, ये तुम्हारा ऊपर गया, ये डाउन आया, ये ऊपर गया, ये डाउन आया, ये ऊपर गया। अब देखो इसने डाउन में नीचे आया नहीं, इसने इस लो की जो है हायर लो की है वो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद ऊपर गया, तो इसे हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बोलते। ठीक है, तो ये जरूरत होती है जब मार्केट पे इनफ लिक्विडिटी नहीं बनती है तो मार्केट को ऐसा करना पड़ता है। अरे ये भाग क्यों रहा है यार, अरे ये भाग क्यों रहा है। ठीक है, तो तब ये करना पड़ता है। इसीलिए मार्केट में जो लिक्विडिटी स्वीपिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये हमारा जो है वो बुलिश ट्रेड है, ट्रेंड जो है हमारा बुलिश है। ठीक है, तो ये तुम देख पा रहे हो, मैं इसको ऐसे क्रिएट कर दिया हूँ, बाकी तुम्हें मैं समझाने के लिए। ओके, कोई इशू नहीं है। अब अगर तुम देखोगे कि अगर तुम यहीं पे फोकस करो, मार्केट ये ऊपर आया, ये नीचे गया। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे गया। ओके, तो हम लोग इसको ये यहीं से देखो, ये सॉरी बात ये है ना कि भाई थोड़ा सा मैं देखो रॉ वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कट वगैरह मैं बहुत कम लगाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट का जो जरिया मेंटेन करना होता है वो मैं पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं आया हूँ कि भैया मैं यहाँ से देख के आया हूँ चार्ट में। ना 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 ना, बिल्कुल रॉ वीडियो है दोस्तों। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बफर लेंगे। और भाई प्लीज कमेंट में ज्ञान मत दिया करो मुझे, ठीक है, मुझे जितना ज्ञान है उतना तुम्हें नहीं है। ठीक है, आई नो, बट स्लो समझा कर दोस्तों। ओके, तो देखो तुम ये देखो अभी तक मार्केट डाउन था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा रुक गया हूं मैं कि ये देखो डाउन था, तो मार्केट ने ये वाला जो दिया है ना, ये एमएसएस है। ठीक है, एमएसएस के बाद मार्केट एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो वीडियो को जारी रख रहे हैं वो सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, जो वीडियो को जारी रख रहे हैं दोस्तों वो रख रहे हैं कि ये जो बुलिश का जो ट्रेंड है वो मैं कहाँ से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से एमएसएस हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब पकड़ते हैं इस वाले ट्रेड को। देखो ये जो हमारा ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। अब बात समझो, अब देखो ये नीचे कहाँ तक आया, अगर तुम्हें पता हो तो जितना भी जैसे बुलिश ट्रेंड है तो हमें जितना भी बेरिश का करेक्शन हुआ होगा उसमें हम उससे बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर फ्लो। तो ये जो हमारा देखो ये यहाँ से हमारा बेरिशनेस स्टार्ट हुआ था, तो यू कैन सी ब्रो कि ये हमारा एक जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्विंग बना रहा है। ये देखो ये स्विंग बनाया, अब मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इसी ऑर्डर फ्लो को टैप किया और ऊपर निकल गया। ठीक है, मार्केट को इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी भी स्वीप करके इस वाले दोबारा से ऑर्डर फ्लो को टैप करके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम देख पा रहे हो कि ये हमारा जो ऑर्डर फ्लो है कितना एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे यही रही बात ये छोटे से ऑर्डर फ्लो की, तो मान लो भाई तुम 18 पिप्स का ऐसे लेके तुम कर लोगे, बट अगर जब यही बड़ा ऑर्डर फ्लो आ जाएगा, जब तुम्हारा 300-400 पॉइंट्स का ऑर्डर फ्लो आ जाएगा, तब क्या करोगे, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा नहीं करता है, और जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली। ओके, एवरीथिंग मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। ओके, अब रही बात, अब देखो तो इस वाले ऑर्डर फ्लो की बात हो गई। अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक ही उसमें काउंट होगा, तो ये हो गया। अब देखो ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया, रिट्रेसमेंट आया इस वाले ऑर्डर फ्लो तक। देखो इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे, हालांकि इसने प्रीवियस वाले भी ऑर्डर फ्लो को टैप किया है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा डबल कंफर्मेशन होता है। इससे हम लोग थोड़ा सा जो जहाँ पे एक लॉट से बाइंग करते हैं वहां पे 10 लॉट, 20 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, जो भी मतलब कि अपने डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस डबल है। ठीक है, जो हमारा जो विश्वास है वो बिलीव है और स्ट्रॉन्ग हो गया है। जहां पे 50% विनिंग रेशियो होता है वहां पे हमारा 90, 95, 80 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इस वाले पे डबल क्वांटिटी करवाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तुम्हारा ऑर्डर फ्लो टैप हुआ, ठीक है, ऑर्डर फ्लो टैप एंड गो। ओके, ये समझ में आ गया। मैं एकदम रॉ वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और जब तीसरा जो ये देखो, ये ऊपर जाने के बाद मार्केट में देखो ये हाई लगाने के बाद मार्केट कहाँ रिट्रेस किया है वो भी बताऊंगा। देखो ये तुम्हारा एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो, अब बोलोगे भैया इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो है। अब इसमें भी जो क्या होता है कि इसमें भी ऑर्डर फ्लो जो होते हैं वो रिफाइन हो जाते हैं। रिफाइन का मतलब है कि छोटा ऑर्डर फ्लो। अब देखो कई लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ना, ये तुम्हारा ऑर्डर फ्लो गलत है। जितना कंसिक्यूटिव मतलब कि जो लगातार जितने भी बेरिश कैंडल बने होते हैं, 3-4, 2 से ज्यादा जो बेरिश कैंडल बनते हैं लगातार, उन्हें हम लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो में काउंटिंग करते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो तुम्हारा बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, और तुम देख सकते हो दोस्तों, टैप एंड गो।
समझो, ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, थोड़ा सा सीनियर बनूं, सीनियरिटी लाओ, एक्सपीरियंस गेन करो। ये अपने चार्ट में देखो जाके दोस्तों, ठीक है। अगर ना समझ में आए दोबारा तिबारा 4 बार देखो इस वीडियो को, बट देखो सीखो, ठीक है। अब देखो इसे मान लो अगर यहीं पे हम लोग बात करें तो देखो ये तुम्हारे पास लगातार 2 कैंडल है कि नहीं है, ये देखो 2 लगातार, एक ये एक ये, तो इसी को हम लोग अगर मापन करेंगे तो देखो ये ऑर्डर फ्लो टैप हुआ, ये वाला, इस वाले रिट्रेसमेंट तुम ट्रेड नहीं ले पाते, बट इस वाले रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेते। और देखो जहां तुम्हारा ऑर्डर फ्लो, ये तुम्हारा जो पहला ऑर्डर फ्लो है तुम्हारा 176 पॉइंट्स का है, वही जो मैंने रिफाइन कर दिया वो कितने का होगा, 108 पॉइंट्स का। देखो 68 पॉइंट्स का गिरावट, इसे ही बोलते हैं पावर ऑफ रिफाइनरी, रिफाइन करना। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, अब चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ और आगे चलते हैं। अब देखो मार्केट ये यहाँ से टैप होने के बाद अब मार्केट ये ऊपर जा रहा है, कंसिक्यूटिव ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ये नीचे आया। अब नीचे कहाँ तक आया, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला जो बुलिशनेस है यहाँ से, सॉरी ये वाली जो बुलिशनेस है, अब देखो ये रिट्रेस करी, अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, कहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा बेरिश ऑर्डर फ्लो बन रहा है वो दोस्तों बन रहा है ये वाला तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा पूरा का पूरा ये बना जाके, और ये तुम्हारा बना जाके बेरिश ऑर्डर फ्लो, सॉरी बुलिश ऑर्डर फ्लो, सॉरी ये देखो ये बेरिशनेस वाला जितना भी रिट्रेसमेंट आया है ये कन्वर्ट हो गया, अब ये बुलिश ऑर्डर फ्लो बन गया। तो अब इसको भी रिफाइन करना होता है, तो अब रिफाइन करने के बाद ही हम लोग अच्छे से ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे। हाँ कभी कभी होगा कि दोस्तों तुम्हारा एकदम जो रिफाइन कर दोगे बहुत छोटा जोन हो जाएगा, उसको मार्केट इंटरेस्ट नहीं दिखाने के लिए उस पर टैप नहीं करेगा, छोड़ दो वाला ट्रेड, क्या फर्क पड़ता है। जरूरी थोड़ी है कि हर ऑर्डर फ्लो में तुम्हें ट्रेड ही करना है, जरूरी थोड़ी है हर दिन तुम्हें ट्रेड ही करना है, तुम्हें उस दिन ट्रेड करना है जिस दिन तुम्हारा सेटअप बिलीव हो, पूरा सेटअप बने, पूरा हर एक चीज आपको टिक हो। ये नहीं कि एक चीज अनटिक है तो उस पर ट्रेड ले लिया, क्यों लेना भाई, थोड़ा सा डिसिप्लिन लो। मैंने ऐसे बहुत कुछ किया है कि जो मैंने क्या बोलते हैं इसको, कई बार मैंने एक मतलब कि एक चीज के पीछे, मतलब कि एक चीज अनटिक हुई और सारी चीजें ठीक है, फिर भी मैंने ट्रेड लिया और उसे मेरा लॉस ही हुआ, उस दिन हुआ मेरा लॉस। तो दैट्स वाई मैंने कुछ सेटअप और रूल्स बनाए मैंने अपने, तो उन चीजों को फॉलो करना बहुत बेहद जरूरी है दोस्तों। ओके, तो ज्ञान को रखते हैं साइड में, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो पे। अब देखो अगर तुम थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो ये देखो ये तुम्हारा ऊपर गया, ये डाउन आया, अब देखो डाउन कहाँ आया, डाउन आया तुम्हारा ये वाला बेरिश ऑर्डर फ्लो पे। देख लो यहाँ पे क्या है कि दो तुम्हारे जो बनती है ना, जब प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी नीचे डाउन हो जाती है, जब गिर जाती है, उसके बाद जो बेरिश कैंडल बनती है उसे हम लोग बेरिश ऑर्डर सॉरी बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना, इसीलिए जितना भी डाउन का जो होगा वो हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो पे काम होगा। ठीक है, तो अभी के हम लोग क्या करते हैं कि अभी जाते हैं हम लोग और ऊपर। अब देखो अब ये तुम्हारा ये ऊपर गया, ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया। अब देखो नीचे कहाँ आया, मैंने बताया था इस वाले जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है उस पर टैप करने के बाद ऊपर गया। अब ये ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट कब कर रहा है, देखो ये कंसेक्यूटिव जो है वो ऊपरी गया है, ठीक है, ऊपरी गया है, ये इसने हाई तोड़ा, इसने हाई तोड़ा, ये कैंडल इसी के अंदर है, ये अब देखो ये अब जो है अभी हमारा यही लो जो मेजर लो है वो हमारा दोस्तों यही वाला लो है। अब देखो मार्केट ने क्या किया कि इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद अब जो हमारा मार्केट जो होगा वो हो गया शिफ्ट हो गया हमारा बेरिश की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो बेरिश में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बुलिश रिट्रेसमेंट होता है वो हम एज अ बेरिश ऑर्डर फ्लो काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस तो किया है, बट हमारे पास जो है वो इनफ चार्ट है नहीं, ये आज ही का चार्ट है दोस्त 23 अक्टूबर 2025 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा प्रीवियस में, इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस में दोस्तों। अब मुझे बेरिश का एक एग्जांपल देना है, सेट करना है, तो बेरिश का एग्जांपल देने के लिए अब देखो ये हो गया तुम्हारा बेरिश का एग्जांपल, यहाँ से स्टार्ट, ये तुम्हारा हो चुका है एमएसएस। ओके दोस्त, एमएसएस होने के बाद हम लोगों का क्या करना है कि जितना भी बुलिश क्रिएट होगा, बुलिशनेस क्रिएट होगी, जो बुलिश रिट्रेसमेंट होगा उसे हम लोग काउंट करेंगे एज अ बेरिश ऑर्डर फ्लो। अब देखो ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट गया ऊपर गया, अब देखो इसने भी इस वाले जो बुलिश वाला जो जितना भी मोमेंटम था बुलिश उसको टैप करने के बाद ही नीचे आया है। अब देखो अब ये मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट किया है, यू कैन सी रिट्रेसमेंट करने के बाद कहाँ पे गया, बुलिश ऑर्डर फ्लो पे। ठीक है, सॉरी बेरिश ऑर्डर फ्लो पे, अरे यार मैं भूल जाता हूँ भाई, थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ सॉरी ये है बेरिश ऑर्डर फ्लो। ओके, तो अभी तक बुलिश वाला ट्रेड दे रहा था ना इसीलिए कोई बात नहीं। देखो इसमें टैप किया बेरिश ऑर्डर फ्लो पे और डाउन।
अब ये डाउन होने के बाद अब ये मार्केट किस वाले जोन को टैप करने के लिए जा रहा है, ये टैप करने के लिए जा रहा है दोस्तों, ये गया है आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो को टैप करने के लिए। अब देखो ये यहां से तुम्हारा बुलिशनेस चालू हो गया, ये इतना बड़ा तुम्हारा बुलिश का ऑर्डर फ्लो है, सॉरी बेरिश का ऑर्डर फ्लो है इतना बड़ा, देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करने वाली बात ये है कि ये देखो ये तुम्हारी एज अ इंड्यूसमेंट का काम हुआ है, यहाँ पे ये तुम्हारी ली गई है एक एज अ इंड्यूसमेंट का काम। ओके, तो देखो इसने इस वाले जोन को टैप नहीं किया तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। ओके, तो जरूरी नहीं कि हर एक जगह पे ट्रेड ही किया जाए। ओके, कुछ बातें समझने वाली होती हैं। अब इसकी जगह में क्या होगा हमारा, अब इसकी जगह में हम लोग जो है एक सेकेंड, ये रिट्रेसमेंट हुआ, देन इस वाले बुलिश वाले सॉरी बेरिश वाले ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद मार्केट फिर से डाउन चला गया। ये देखो ये डाउन गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट के पास ये वाला जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था इसको मार्केट ने टैप किया। अब देखो मार्केट डाउन आया था, रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे गया। अब देखो ये तुम्हारा जो बेरिश ऑर्डर फ्लो तैयार हुआ है, अब इस वाले बेरिश ऑर्डर फ्लो को मार्केट टैप करने के बाद देखो ये देखो इसने क्या किया, इसने इसका लो तोड़ के ये नीचे गया। एक सेकेंड, ये लो तोड़ने के बाद फिर से इसने टैप किया और डाउन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद मार्केट ने फिर से देखो अब बुलिश ट्रेंड चालू कर दिया। तो ये किसी ना किसी की लेवल पर टैप होने के बाद ही देखो, ये किसी ना किसी की लेवल के पास टैप होने के बाद ही ये जो अपोजिट साइड का मोमेंटम करता है वो किसी की लेवल के पास टैप होने के बाद ही करता है। वो तो तुम्हें भी पता है। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये है इसके पीछे की रीजन कि ये मार्केट इस वाले लो से क्यों गया, समझ लो। देखो इसने किसी भी कैंडल ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के बिलो क्लोजिंग नहीं करी है। हालांकि इसकी लिक्विडिटी स्वीपिंग कितनी बार हुई, देखो मार्केट ने एक बार ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, दूसरी बार ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की प्लस इस वाली प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्रीवियस के प्रीवियस, और तीसरी बार क्या हुआ कि प्रीवियस की प्रीवियस। ठीक है, इन दोनों की जो इक्वल लोस की लिक्विडिटी थी मार्केट ने स्वीप करके एक बड़ा सा मोमेंटम अपसाइड कर दिया है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा एक सेटअप बन सकता है जो लिक्विडिटी स्वीपिंग पे काम करते बंदे, जितने भी आईसीटी ट्रेडर हैं, एसएमसी ट्रेडर हैं, वो लिक्विडिटी स्वीपिंग पे भी काम करते हैं, तो उनका भी काफी अच्छा। पर्सनली मैं भी लिक्विडिटी स्वीपिंग पे ही काम करता हूँ, वो कुछ ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस देने के बाद ही होता है। तो वो सब चीजें तुम मुझसे सीख सकते हो आने वाली वीडियोस में, प्लस मेरी मेंटरशिप भी है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। डीएम में सब कुछ लिखा हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर फ्लो समझ में आया। ऑर्डर फ्लो में कुछ नहीं दोस्त, जस्ट तुम्हें देखना है कि अगर जैसे मान लो तुम्हारा बुलिश ट्रेंड में हो तो जस्ट जितना भी बेरिश का जितना भी आ रहा है रिट्रेसमेंट हो रहा है वो तुम्हारा एज अ बुलिश ऑर्डर फ्लो काम करेगा। और जितना भी तुम जैसे तुम हो बेरिश, तो जितना भी बुलिश रिट्रेसमेंट हो रहा है वो तुम्हारा एक बेरिश ऑर्डर फ्लो की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने चार्ट में भी समझाया। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए अभी चलते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, एक सेकेंड, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तीसरा पॉइंट, इसको हम लोग साथ में समझते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होता क्या है, देखो ये हमारा यूरोजीटी का 1 आवर का चार्ट है। ओके, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो होता है हमारा, जैसे हम लोग अपना स्ट्रक्चर मैपिंग से हम लोग देखेंगे कि हमारा ट्रेंड कौन सा, बायस क्या है, मतलब कि बुलिश है कि बेरिश है। तो अगर बुलिश है तो बुलिश के लिए हमें जो लास्ट स्विंग की जो हायर लो बनता है ना बुलिश में, जो हायर लो का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो वाली जो कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। बट जो ऑर्डर ब्लॉक होती है बट उसके ऊपर हमारा होना चाहिए एफईजी। और एफईजी क्या होता है, एफईजी जो होता है देखो दो कैंडल के बीच का जो गैप होता है, ये देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, और थर्ड कैंडल जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है उसे मार्क करना, और सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का जो लो होता है उसे मार्कआउट करने। तो जो हमारा गैप बनता है उसे बोलते हैं एफईजी। ये हमारा बुलिश एफईजी होता है। और यही रही बात बेरिश एफईजी की, तो देखो ये जो बेरिश एफईजी होती है वो उसमें क्या सेम होता है बट जस्ट अपोजिट। फर्स्ट कैंडल का लो लेना होता है और सेकंड कैंडल को छोड़ देनी होती है, थर्ड कैंडल का हाई लेना होता है। अब देखो ये भी एफईजी है, ये एफईजी तुम्हारी बेरिश एफईजी है। जब तुम्हारा बेरिश ट्रेंड में जब बेरिश कैंडल्स के द्वारा तुम्हारा एफईजी बनता है उसे हम लोग बेरिश एफईजी बोलते हैं, और जो बुलिश कैंडल के द्वारा जो बुलिश ट्रेंड में बनता है वो उसे हम बुलिश एफईजी बोलते हैं। ठीक है, और एक ही लेग में कई सारी एफईजीज वगैरह मिल जाती हैं, तो उसमें से कैसे ट्रेड लेना है, ये ट्रेड लेने वाला जो प्लान है वो सब हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बट हाँ, तो अब देखो तुम्हें एफईजी पता हो गया। ठीक है, अब एफईजी देखो तुम्हारी ये भी एफईजी है, ये तुम्हारी बुलिश एफईजी है। एक एफईजी तुम्हारी, सॉरी यहाँ पे एफईजी नहीं है, तुम्हारी एफईजी ये है, और तुम्हारी सॉरी यहाँ पे एफईजी कोई नहीं है, और यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। और उसके बाद तुम्हारी ये एफईजी है,
ठीक है। तो ऐसे देखने जाओगे तो तुम्हें काफ़ी सारी एफईजीज वगैरह मिल जाएंगी, बट कौन सी एफईजी वाले ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्क पकड़ना है वो हम लोग बताएंगे। अब रही बात ऑर्डर ब्लॉक की, तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रेंड जो बेरिश है, अब बेरिश ट्रेंड है तो जिसमें जितनी हाईएस्ट सेलिंग आती है, देखो जैसे सॉरी बेरिश में हम लोगों को जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है वो हाईएस्ट बाइंग वाला मार्क करना होता है। तो हाईएस्ट बाइंग किस वाली, इस अगर तुम ये वाला स्विंग अगर तुम देखोगे कि ये तुम्हारा स्विंग है, ठीक है। अब इस वाली स्विंग में जो तुम्हारा हाईएस्ट बाइंग कैंडल है वो तुम्हारा ए वाला कैंडल है, बट इस कैंडल के साथ तुम्हारा एफईजी है ही नहीं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल तुम्हारा मीट हो गया, तो तुम्हारा एफईजी जब क्रिएट नहीं हुआ तो जो जिस कैंडल में एफईजी नहीं होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। ये रही बात नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक की। लेकिन जब अब बात आती है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, और जो मेरा वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है उसकी बात, तो उसमें देखो मेरे वाले में जो है वो एफईजी की जरूरत होती है, बट उसमें जो कंडीशन होती है थोड़ा सा रेयर होती है कंडीशन। उसमें मैं बात बताऊंगा कि प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी लेके जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है एफईजी के साथ, वो हमारा बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। और जो नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक होता है वो तुम्हारा एफईजी के साथ होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो ये तुम्हारा बेरिश और बेरिश ट्रेंड है, बट यहाँ पे मुझे नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे एक क्लियर कट सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें मैं समझा सकूं कि तुम्हारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है एफईजी के साथ। अब इस वाले ट्रेड से तुम ट्रेड ले सकते हो। अब देखो, हाँ अब देखो रही बात यहाँ पे, तो देखो तुम्हारा ट्रेंड तो देखो बेरिश है, ठीक है। ये देखो बेरिश है, देखो इसने इस वाली कैंडल की जो स्विंग की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया है, ठीक है, ना कि क्लोजिंग करी है इसके ऊपर। तो ये वाला जो हमारा स्विंग का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब देखो ये कैसा क्रिएट हुआ है, सबसे हाईएस्ट बाइंग वाला ये देखो रिट्रेसमेंट है, बाइंग रिट्रेसमेंट है, यानी कि हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो। पहली बात, बेरिश ऑर्डर फ्लो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने इसको तोड़ा और रिट्रेस किया, ये बेरिश ऑर्डर फ्लो पे और टैप करके डाउन गया, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, जो तुम इस बेरिश ऑर्डर फ्लो को जब तुम रिफाइन करोगे, देखो ये सबसे हाईएस्ट बाइंग वाली जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, और इसी कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे। और इसी कैंडल में देखो तुम्हारा, पहले तो हम एफईजी देख लेते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी जूम इन कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को छोड़ देनी, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। तो ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा एक एफईजी है दोस्तों, ये तुम्हारा हो गया एक एफईजी, ये एफईजी का क्राइटेरिया हो गया। और यही एफईजी जिसके साथ है उस वाली कैंडल का जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक हम जो मार्क करेंगे वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। यही तो मैंने पढ़ाया तुमको, यही तो मैंने बताया अभी आपको। तो ये हो गया। अब देखो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट देखो रिट्रेस करके नीचे गया, ठीक है, मार्केट देखो नीचे गया, और ये एक स्विंग बनाने के बाद मार्केट दोबारा से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होके मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके ये मार्केट डाउन आ गया, देख लो। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑन रिफाइनरी वाला, समझ लो। ये तुम्हारा बेसिक एफईजी वगैरह हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक जो था वो मेरी जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर पूरा मैच करने वाला। क्यों, देखो अब देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसने प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब करके, ठीक है, प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी देखो ये है तुम्हारी, मैं तुम्हें समझाऊं तो ये तुम्हारा एक स्विंग बना, और फिर इसने ये देखो, इसको अगर छोटा कर दूं ना तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग के बाद ये देखो, ये एक सेकेंड, थोड़ा सा, ये देखो ये हाईएस्ट, ये लोवेस्ट, देन इसने देखो प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके ये एक डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक बनाया। इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए मार्केट ऊपर आया और देखो बूम, देखो काफी अच्छा मोमेंटम दिया, देखो ये, ठीक है। अब मैं यही ऐसे लगा के ऐसे सब करके तो ये दिखाऊं, ये देखो गलत बात है, ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि आप लोगों को भ्रमित करूं, ठीक है, और मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं इन सब बातों को छोड़ देता हूं दोस्त, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसको समझ में आया हो। बट अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल अगर आपको सेट करके दिखाऊं जो सही होंगे, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा मिलने तो दो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बेरिश वाले ही पहले ढूंढते हैं, तो पता है ना सब सारी ऑर्डर ब्लॉक वर्क भी तो नहीं करते ना। मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, उसके बाद तुम जब बैक टेस्टिंग करोगे ना दोस्त तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मुझे यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, अब मुझे थोड़ा सा जाहिर सी बात है लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ देखो, ये देखो मिल गया यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ देनी और इसके बीच में जो गैप है, अब देखो कितना छोटा सा एफईजी है, इसीलिए मैं एफईजी पे ट्रेड नहीं करता। देखो ये तुम्हारा एफईजी है, इतना छोटा सा एफईजी, और उसके साथ जो ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। देखो मार्केट ने इसको ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही मार्केट देखो डाउन, देखो यहाँ एसएल, देखो ये, एक सेकंड,
तो मार्केट रनिंग पे ही है, कोई बात नहीं, देख रहे हो। तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो आप लोगों को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। अब बुलिश की बात रही, अब बुलिश की बात रही तो देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये भी मेरी क्राइटेरिया को मैच ही करता है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात है तो मुझे पहले बुलिश ट्रेंड देखना पड़ेगा। बुलिश ट्रेंड देखो तुम्हारा ये वाला बुलिश ट्रेंड हो गया। अब देखो ये देखो एक जो की लेवल पर आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये एक सेकेंड, ये तुम्हारा बुलिश ट्रेंड चालू हो गया यहाँ से, ओके। अब यहाँ पे मुझे एफईजी ढूंढना है और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। देखो ये, अब तुम यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये देखो तुम्हारा रिट्रेसमेंट है दोस्त, ये तुम्हारा रिट्रेसमेंट हो गया, ओके। रिट्रेसमेंट होने के बाद ये तुम्हारी एफईजी, ये तुम्हारी एफईजी पहली कैंडल की हाई, दूसरी कैंडल को छोड़ देना, थर्ड कैंडल का लो, ये तुम्हारा बुलिश के लिए एफईजी हो गया। और इसी को हम लोग मार्क करते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसी को हम लोग मार्क करते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये देखो मार्केट ने क्या किया कि पिन पॉइंट मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया। अब देखो ये तुम्हें बायस के साथ जब अलाइन करोगे अपने स्ट्रक्चर के साथ, अब देखो ये यहाँ पे कोई हाई लेवल का की लेवल आ गया होगा, हायर टाइम फ्रेम का। तो हायर टाइम फ्रेम का की लेवल आने के बाद मार्केट जाहिर सी बात है डाउन जाएगा, ओके। तो ये मैं लोअर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। जब मैं हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को मैच करूंगा ना, तब मैं चीजें जो मेरी होंगी वो बेहतरीन होंगी दोस्त। तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो राज खोलने वाला हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में कुछ नहीं है दोस्त, जस्ट तुम्हें देखना है एकदम स्विंग का लोएस्ट या हाईएस्ट जो सेलिंग वाला पॉइंट जो कैंडल होता है वही हमारा बुलिश और बेरिश ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर हम लोग बुलिश बुलिश ट्रेंड में है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखने के लिए जो स्विंग का सबसे लोएस्ट मतलब कि सेलिंग का कैंडल होगा, वही कैंडल हमारा विद एफईजी के साथ हमारा जो होता है वो कैंडल हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ओके। और यही जब सेलिंग के लिए आते हैं, जब डाउन के लिए आते हैं, जो लोअर जो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको बेरिश ट्रेंड के लिए, तो जो हाईएस्ट कैंडल होती है, जो स्विंग की जो बाइंग कैंडल आती है, जो रिट्रेसमेंट होती है ना, जो बाइंग सबसे ज्यादा कैंडल में जिसमें जिस कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग होती है विद एफईजी के साथ, वो हमारा होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ओके। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो अब बात करते हैं हम लोग जो हमारा असली तड़का मसाला है वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, जो हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है दोस्त, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मैंने बताया कि देखो जैसे हमारा सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा एवरीथिंग, बट इसमें बस खास बात ये हो जाएगी कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक ने क्या करके कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करके बना है, ये प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप करके जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, वो ऑर्डर ब्लॉक की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि मैं दिखाऊं आपको, मेरे सामने ही रखा हुआ है, ये तुम्हारा एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये तुम्हारा बुलिश ट्रेंड होते हुए अब देखो मेरे पास ये कैंडल देखो इसने रिट्रेसमेंट करी, नीचे तक गया, सॉरी ये नहीं है, ये है, ये मार्केट ने देखो रिट्रेसमेंट किया यहाँ से। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट करके ये ऊपर गया। अब ये इसी में देखो तुम एफईजी तुम्हें मिल रही है, ये देखो तुम्हारी एफईजी है, और यही एफईजी जो है तुम्हारी, इस एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और इस ऑर्डर ब्लॉक की खासियत क्या है मैं तुम्हें बताऊं, इसने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके बनाया। ये देखो प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को स्वीपिंग करके ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। और इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक की ताकत है बहुत है, यू कैन सी कि देखो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही मार्केट बूम हो गया 589, यानी कि नियर अबाउट 600 पॉइंट है, हाँ 600 पॉइंट के आसपास का हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारा सॉरी यूरो यूएसडी इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारा मूव कर गया दोस्त, समझ लो। ये है, इसी तरह के मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बने हों, क्रिएट हुए हों, ओके। हाँ देखो, अब देखो यही देखो तुम प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी स्विप करके, और ये एफईजी के साथ, ठीक है, ये हमारी एफईजी हो गई, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यू कैन सी ब्रो, थोड़ा सा अगर मैं चार्ट क्लियर कर दूं तो ये देखो इसने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी भी स्विप करके ये बना हुआ है। तो दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर ब्लॉक इज गोइंग टू वर्क हाई, ठीक है, हाईली प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है ये वाला, ओके। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा है ये वर्क करने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखो बच्चे आएंगे जो छोटे छोटे आजकल के नए नए बच्चे, वो लगाएंगे, दिखाएंगे, ये देखो भैया
ये देखो कितना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वर्क किया, 1:9 का आरआर हो गया इस वाले ट्रेड का। यही सब दिखा के आप लोगों को उल्लू बनाएंगे, ठीक है। बट अपना वैसा काम नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छी सी नॉलेज लो और चीज़ों पे वर्क करो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये फेल नहीं होता, फेल होता है दोस्त। जब तुम बैक टेस्ट करोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा कि कब फेल हो रहा है। फेल तभी होगा जब तुम्हारा, अब देखो मुझे एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड हमारा बुलिश है, यू कैन सी। और बुलिश ट्रेंड में दोस्तों ये वाला कहाँ चला गया, ये एफईजी, ठीक है, ये हमारा एफईजी है और इसको एफईजी वाला कलर दे देते हैं। और ये हमारा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। यू कैन सी, मैं सब कुछ मार्क आउट कर देता हूँ दोस्त, ताकि आपको कोई भी तकल्लुफ ना हो, ठीक है। ये तुम्हारा जो है प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। और ये देखो, दिस इज द ब्यूटी। अभी मैं इसको और रिफाइन करके अभी और छोटा कर सकता हूँ। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें और दिखाऊं, अभी गेम दिखाऊं, ये क्या गेम होता है आप देखो। तुम्हें अगर गेम दिखाऊं ना, एक सेकंड में और अभी तुम्हें दिखाता हूँ, मैं गेम ही दिखा दूं आज। एक सेकंड, कहाँ चला गया यार, 15, आज 22 है। अरे वो नहीं जा सकता वहां पे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। ओके, देखो ये देख रहे हो, ये देखो, आ देख रहा दोस्त, ये होता है दोस्त, और कुछ नहीं। चलो इसको हटा देते हैं, तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। चल, आई होप आप लोगों को चारों जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वाले लेक्चर में, ऑर्डर फ्लो के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, एफईजी और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, आई होप आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, आवाज़ लगती है और एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया करो दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना दोस्त, ठीक है। और जो भी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी उसमें डीएम वगैरह भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन।